गढ़वाल हिमालय के मध्य से होकर गुजरने वाली एक मनमोहक यात्रा में आपका स्वागत है, जहां आध्यात्मिकता प्रकृति की भव्यता से मिलती है। आज हम यमुनोत्री धाम की आभासी यात्रा पर निकल रहे हैं। यमुनोत्री का इतिहास भारतीय पौराणिक कथाओं में जटिल रूप से बुना गया है। पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इस पूजनीय स्थान को पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक यमुना नदी का जन्मस्थान माना जाता है। तीर्थयात्री सदियों से यमुनोत्री की कठिन यात्रा पर निकलते रहे हैं। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत निचले हिमालय में बंदरपूंछ चोटियों के पास 6,387 मीटर 20,955 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है और ये देवी यमुना को समर्पित है। यमुनोत्री धाम सड़क, रेल और हवाई मार्ग से उत्तराखंड के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून जौली ग्रांट 197 किलोमीटर दूर में है और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन 212 किलोमीटर दूर निकटतम रेलवे स्टेशन है। निकटतम मोटर योग्य सड़क हनुमान चट्टी है। यमुनोत्री जाने के लिए यहां से 14 किलोमीटर की पैदल दूरी ही एकमात्र रास्ता है। प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ ऋषि असित मुनि का आश्रम था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों में स्नान किया। वृद्धावस्था में गंगोत्री जाने में असमर्थ होने पर उनके लिए यमुनोत्री के सामने गंगा की एक धारा प्रकट हो गई। संज्ञा: बंदरपूंछ पर्वत के ठीक नीचे चंपासर ग्लेशियर में यमुना का जन्मस्थान है। नदी के स्रोत से सटा पर्वत उनके पिता को समर्पित है और इसे कालिंद पर्वत कहा जाता है। कालिंद सूर्य देवता का दूसरा नाम है। यह एक वास्तुशिल्प रत्न है जो लगभग 3,293 मीटर 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये यात्रा, जो कभी संतों और साधकों द्वारा की जाने वाली कठोर तीर्थ यात्रा थी, आधुनिक समय के भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव बन गई है। यमुनोत्री धाम की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा है। दूर दूर से तीर्थयात्री एक चुनौतीपूर्ण अभियान पर निकलते हैं, पथरीले रास्तों, खड़ी चढ़ाई और लगातार बदलते मौसम का सामना करते हुए। दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री चुनौतीपूर्ण रास्तों से होकर आशीर्वाद लेने और यमुना नदी के पवित्र जल में अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए मंदिर तक जाते हैं। जैसे जैसे भक्त पवित्र मंदिर के पास पहुंचते हैं, उनका हृदय भक्ति से गूंज उठता है। यमुनोत्री की भव्यता मंदिर के परिसर से परे तक फैली हुई। यमुनोत्री धाम अपने प्राकृतिक गर्म कुंड के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां चावल और आलू भी पक जाते हैं और जिन्हें प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। मंदिर के आसपास के बाजार क्षेत्र की जीवंत परंपराओं और शिल्प की झलक पेश करते हैं। यमुनोत्री धाम, जहां परंपराएं शांति के साथ एकजुट होती हैं, आत्मनिरीक्षण, श्रद्धा और कायाकल्प के लिए एक स्थान प्रदान करता है। शांत वातावरण और मंदिर की घंटियों की गूंज शांति का माहौल बनाती है। हम यमुनोत्री धाम यात्रा को समाप्त करते हैं। याद रखें कि यह एक गंतव्य से कहीं अधिक है। यह एक अनुभव है जो आध्यात्मिकता, प्रकृति और भक्ति को गहन महत्व के चित्र यवनिका में बांधता है। यमुनोत्री धाम की आपकी यात्रा न केवल हिमालय की सुंदरता से बल्कि परमात्मा से जुड़ने से मिलने वाली आंतरिक शांति से भी भरी हो। धन्यवाद।